हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं सहायक क्रिया। इसके पहले हम व्याकरण का 8 पार्ट देख चुके हैं क्रिया तक, और हमारा 9वां पार्ट है सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, इसके उदाहरण आदि सब हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को देखिए। कौन से शब्दों को? रेखांकित शब्दों को। पहले हम कुछ वाक्य देखेंगे और उसमें जो रेखांकित शब्द हैं क्या हैं वो पहचानेंगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे। देखो, सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनकर मैं कांप उठा। सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनकर मैं क्या हुआ? कांप उठा। दूसरा सेंटेंस, गोवा का नाम सुनते ही मन प्रसन्न हो गया। क्या हो गया? मन प्रसन्न हो गया। अब समुद्र भयावह दिखने लगा है। कैसा दिखने लगा है? भयावह। इन वाक्यों में कांप उठना, हो गया तथा दिखने लगा था संयुक्त क्रियाएं हैं। कैसी हैं? संयुक्त क्रियाएं हैं, अकेली नहीं हैं। जैसे खाना, गाना, उड़ना, ऐसी अकेली क्रियाएं नहीं हैं। ये सहायक क्रिया के साथ है। कांप एक क्रिया है, लेकिन उठा सहायक क्रिया लग गई। वैसे ही होना, किसी कार्य का होना, गया सहायक क्रिया साथ में लग गई थी। क्या होगी? संयुक्त क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में इन क्रियाओं में कांपना, होना तथा दिखना मुख्य क्रियाएं हैं, जबकि उठना, जाना तथा लगना सहायक क्रियाएं हैं। उठना, जाना तथा लगना सहायक क्रियाएं हैं। सहायक क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती हैं। वे क्या करती हैं? मुख्य क्रियाओं की सहायता करती हैं। निम्नानुसार विशेष भावों को दर्शाती हैं। निम्नानुसार विशेष भावों को दर्शाती हैं। किस तरह से विशेष भावों को दर्शाती हैं? निम्नानुसार, अर्थात आगे हम देख रहे हैं। जैसे कुत्ते जल पक्षी को देखकर दौड़ने लगे। क्या करने लगे? दौड़ने लगे। कुत्ते जल पक्षी को देखकर दौड़ने लगे। यहाँ लगना क्रिया का प्रयोग कार्य का आरंभ सूचित करता है। लगना क्या कर रहा है? लगे से बना लगना। दूसरा वाक्य देखो, मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। अब पड़ेगा कहाँ से बना? पढ़ना से। क्रिया आवश्यकता या मजबूरी सूचित करता है। कोई भी क्रिया हो, ये पढ़ना क्या है? हमारी आवश्यकता या मजबूरी सूचित कर रहा है। तीसरा वाक्य, गाय को चारा देना चाहिए। गाय को चारा देना चाहिए। चाहना क्रिया कर्तव्य बोधक है। मतलब हमारा कर्तव्य क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य का बोध करा रहा है। चौथा वाक्य, सिरचन ऐसी शीतल पार्टी तुम ही बना सकते हो। सिरचन ऐसी पार्टी तुम ही बना सिरचन ऐसी शीतल पार्टी तुम ही बना सकते हो। सिरचन एक व्यक्ति का नाम। सकते हो, यहाँ सकना क्रिया सामर्थ्य का बोध कराता है। तो हमारा सामर्थ्य कितना ही है। पांचवा वाक्य, काकी मैं कलेवा कर चुका हूँ। यहाँ चुकना क्रिया का प्रयोग पूर्णता बोधक है, मतलब पूर्ण हो चुका है। मतलब यहाँ वाक्य से हमें पता चल रहा है कि कौन सी क्रिया किस क्रिया से बना है। आगे अगला वाक्य, खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उससे लिपट
गया। क्या हुआ? लिपट गया। यहाँ क्रिया क्या है? गया मतलब जाना, गया मतलब जाना। जाना क्रिया आकस्मिक भाव का बोध कराती है, मतलब कोई कुछ कर रहा था, उसको कहीं जाना पड़ गया, तो वैसे ही ये आकस्मिक क्रिया मतलब अचानक हो जाना। खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उससे लिपट गया, मतलब कुछ चीज़ को हम सुंदर देख लिए, समंदर को सुंदर देख लिया, मैं उससे लिपट गया, उससे चिपक गया। अगला सेंटेंस, रोज़ सवेरे घूमा करो। अब करो क्या है? कौन सी क्रिया है? करना क्रिया है। अभ्यास बोधक मतलब हमें कोई कार्य करना है तो अभ्यास बोधक, अभ्यास जैसे हम प्रश्न उत्तर करते हैं या होमवर्क करते हैं तो वैसे अभ्यास कराते हैं। अगला वाक्य, मैं बड़ी कठिनाई से सिरचन को मना पाया। अब पाया मतलब पाना, किसी कार्य को कर पाना। पाना क्रिया प्राप्ति बोधक है। अब पाया मतलब किसी चीज़ को प्राप्त कर लिया। अगला वाक्य, मझली भाभी का मुंह फूला रहेगा। रहेगा मतलब रहना से क्रिया से सातत्य बोधक है, मतलब सातत्य मतलब लगातार, रहेगा होता रहेगा। इस प्रकार लगना, पढ़ना, चाहना, सकना, चुकना, जाना, करना, पाना, रहना आदि क्रियाओं का प्रयोग संयुक्त क्रियाओं में सहायक क्रिया के रूप में होता है। ऊपर यह बताया गया कि ये क्रियाएं कौन से भाव प्रकट करती हैं आदि, मतलब किस क्रिया से कौन सा भाव मतलब अर्थ क्या कहना चाहती हैं, यह हमें पता चलता है। मतलब हमारी सहायक क्रिया जिससे हमारा वाक्य पूरा होता है। हम यह विश्वास करते हैं कि आपको सहायक क्रिया समझ में आई होगी। अब हम इसी के आधार पर थोड़ा कुछ प्रश्न और उसके उत्तर देखेंगे। स्वाध्याय, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं चुनकर लिखिए। हमें कुछ वाक्य दिया गया है, उसमें से सहायक क्रियाओं को हमें छांटना है, अर्थात अलग करना है। प्रश्न देखते हैं। टैक्सी सड़क पर तेजी से दौड़ पड़ी। क्या की? दौड़ पड़ी। दूसरा, करामत लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। अगला सेंटेंस, बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। चौथा सेंटेंस, लक्ष्मी को बेच दो। क्या कर दो? बेच दो। पांचवा, बच्चे कुर्सी मेज पर चढ़कर खेलने लगे। कैसे खेलने लगे? चढ़कर। ये थे हमारे सेंटेंस। अब हम इनके उत्तर थोड़ा देखेंगे। जैसे पढ़ी, पढ़ना, पहले में क्या है? पढ़ी, तो किस क्रिया से है? पढ़ना। आया, आना, गए, जाना, दो, देना, लगे, लगना। ये हमारे उत्तर थे। किस क्रिया से कौन सा शब्द बना है उससे सहायक क्रिया कहेंगे। हम अपने इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हम जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। हमारे ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।